हेलो फ्रेंड, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। हम 11th क्लास की फ़िज़िक्स में डिस्कस कर रहे थे अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। तो हमने इनके बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम देखते हैं अदिश गुणनफल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहला गुण इसका ये है, जो अदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आपको क्या लिखना है? अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे आपका वेक्टर ए ये है, डॉट वेक्टर बी फाइंड कर रहे हो। अगर इनके क्रम चेंज कर दोगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तब भी इनकी वैल्यू क्या आएंगी? सेम। अब हम दूसरा गुण देखते हैं। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। किस तरीके से? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हमने फाइंड किया। अगर इसको हम अलग अलग पार्ट में फाइंड करें और ऐड करें, जैसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड कर लें, फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी फाइंड कर लें और इनको जोड़ दें, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएंगी? सेम आएंगी। थर्ड देखिए क्या है इसका गुण। अब देखते हैं, जो अदिश गुणनफल जो है हमारा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जब हमारा दो सदिशों के बीच का कोण 90 से बड़ा हो, 90 से क्या होता है? थीटा का मान जब 90 से बड़ा होगा तो हमारा जो दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल है वो हमें क्या मिलेगा? निगेटिव। अगर थीटा हमारा 90 है तो दो वेक्टरों के बीच का जो अदिश गुणनफल होगा वो हमें क्या मिलेगा? 0। अगर थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है तो जब हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल करेंगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव। ठीक है। अगर दो सदिशों के बीच का कोण 90 से बड़ा है तो इनका अदिश गुणनफल क्या आएगा? ऋणात्मक। अगर दो सदिशों के बीच कोण 90 है तो अदिश गुणनफल क्या आएगा? 0। अगर दो सदिशों के बीच का कोण 90 से छोटा है तो आपका अदिश गुणनफल क्या आएगा? पॉजिटिव। चौथा पॉइंट है, ये दो सदिश परस्पर लंबवत हैं। कहने का मतलब वेक्टर ए लंबवत वेक्टर बी, ये लंबवत का चिन्ह है। लंबवत का मतलब क्या हो गया? थीटा कितना? 90 अंश। तो हमेशा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका कितना आएगा? 0। कैसे आएगा देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को ओपन करोगे तो क्या लिखोगे? परिमाण वेक्टर ए परिमाण वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, और थीटा कितना है? 90। कॉस 90 की क्या इतनी वैल्यू होती है? 0। 0 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ जाएगा? 0। इस तरीके से 0 आता है जब दो वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं। अगला देखो, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम। अगर दो वेक्टर परस्पर समांतर हैं, यदि दो वेक्टर परस्पर क्या है? समांतर, और समांतर का मतलब थीटा कितना होता है? 0, तो उनका जो अदिश गुणनफल होता है दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। देखो कैसे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल रहे हैं हम और भी एक दूसरे के समांतर हैं, तो इसका मान आएगा वेक्टर ए गुणा वेक्टर बी का परिमाण। कैसे? देखो यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर cos 90 की जगह क्या रखोगे? 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो वेक्टर ए डॉट बी क्या आएगा? परिमाण ए इंटू परिमाण बी। एक बार और देख लीजिए, अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणनफल 0 होता है। अगर ये दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं तो उनका अदिश गुणनफल दोनों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। अब हमारा 6 पॉइंट है, लंब कोणीयों का लंब कोणीय एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होगा? देखो कौन कौन से एकांक सदिश होते हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर आप आई कैप डॉट आई कैप कर रहे हो, जे कैप डॉट जे कैप कर रहे हो, के कैप डॉट के कैप कर रहे हो, तो इनकी वैल्यू होती है 1। अगर आप आई कैप डॉट जे कैप करोगे, जे कैप डॉट के कैप करोगे, के कैप डॉट आई कैप करोगे तो क्या आएगा? 0।
तो किसी भी एक चीज़ को देख लेते हैं। जैसे आई कैप डॉट आई कैप आपने फाइंड किया तो क्या लिखोगे, परमाण वेक्टर आई कॉज। अब ये भी एक्स के अनुदिश है, ये भी एक्स के अनुदिश है, तो इनके बीच कोण कितना हुआ 0, इक्वल टू आई का प्रमाण कितना होगा 1, इसका कितना होगा 1, और कॉस 0 कितना होगा 1, इक्वल टू 1। इस तरीके से आई कैप 1 होता है, जे कैप 1 होता है, के कैप 1 होता है। अब देखो आई कैप डॉट जे कैप क्या लिखोगे, परमाण आई कैप परमाण जे कैप कॉस। अब देखो आई कैप एक्स अक्ष के अनुदिश है, जे कैप वाई अक्ष के अनुदिश, तो इनके बीच कोण कितना हुआ cos 90, और cos 90 कितना होता है 0, 0 का गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा 0। तो इस प्रकार से आई कैप जे कैप क्या होता है 0, ऐसे ही जे कैप के कैप क्या होगा 0, के कैप आई कैप क्या होगा 0। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।